Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस क्लास में हमने समझा था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हमें पढ़ना है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। चलो देखो बेटा, नेचर ऑफ मैनेजमेंट हमको पढ़ना है कि मैनेजमेंट कैसी होती है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट लाइक। ठीक है, तो फर्स्ट है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट को आप देखो, कोई भी आर्टिस्ट है, एक पेंटर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसके पास जो नॉलेज है उसको वो स्किलफुली अप्लाई करके कुछ क्रिएट कर रहा है, दैट इज़ आर्ट, है ना। तो आर्ट इज़ अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। जो हमने पढ़ कर, ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस करके गेन किया है, उसको हम प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल आर्ट। ठीक है, आर्ट के फीचर्स क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, कि लिटरेचर, थियरी, नॉलेज है जिसको हम स्टडी करते हैं। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, अब पढ़ा तो सबने सेम चीज़, ठीक है, बट उसको कौन कैसे अप्लाई कर रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो सब्जेक्ट है कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, पढ़ा तो सबने है, बट मेरा पढ़ाने का तरीका, मुझे आपको समझाने का तरीका अलग है, कोई और टीचर समझाएगा उनका तरीका अलग है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करते हो, अच्छा आर्ट बना सकते हो, अच्छी पेंटिंग बना सकते हो, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो, ठीक है, अच्छा डांस परफॉर्म कर सकते हो, है ना, यही होता है। और क्रिएटिविटी भी ऐसे ही आती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे हमारा आर्ट डिपेंड करता है। अब ये सारी क्वालिटीज़ मैनेजमेंट में कैसे है, तो देखो मैनेजमेंट के लिए भी आपको बहुत सारा लिटरेचर एंड सोर्सेज फॉर स्टडी मिल जाएगा। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारी बुक्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। देयर आर सो मैनी बुक्स, केस स्टडीज़, ठीक है, और भी रिसोर्सेज, एग्जाम्पल्स, आप उन्हें स्टडी कर सकते हो। मतलब मैनेजमेंट सीखने के लिए बहुत सारा थ्योरेटिकल रिसोर्स है। उसके बाद पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, एवरी मैनेजर, या हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट डिफर्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, सिचुएशन टू सिचुएशन। मीन्स दो मैनेजर्स एक ही सिचुएशन को अलग तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ऐसे लिखो, नो टू मैनेजर्स अप्लाई मैनेजमेंट इन सेम वे। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो वी आर ह्यूमन बींग्स, इफ़ वी लर्न समथिंग देन इट इज़ आर स्किल, कि हम उसको किस तरीके से सामने वाले पर्सन को एलाबोरेट कर सकते हैं, या हमने जो भी सीखा उसको किस तरीके से हम शोकेस करेंगे। इट इज़ नॉट मैथ्स के रूल या मैथ्स के फॉर्मूलाज की हर सिचुएशन में सेम लगेगा, नहीं।
मैनेजमेंट हर पर्सन अपने अलग तरीके से कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, बट क्या आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो आपका फ्रेंड भी सेम तरीके से प्रिपेयर कर रहा होगा? उसका पढ़ने का, नोट्स बनाने का तरीका आपसे अलग होगा, ठीक है, उसका समझने का तरीका अलग होगा, उसका टाइम टेबल अलग होगा, मे बी उसके रिसोर्सेज आपसे थोड़ा डिफ़र करे। तो ये क्या है, मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक तरीके से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। हम अपने तरीके से, मैनेजर अपने तरीके से मैनेज करता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट is also based on practice and creativity. A senior manager will be able to manage more better than a junior manager। इसको ऐसे समझो जैसे आप टीचर बन गए, ठीक है, तो जब आप इनिशियली फर्स्ट ईयर जब स्कूल में जाओगे पढ़ाने तो आपको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, बट आफ्टर 2 years 3 years 5 years 10 years आपको एक तो आपके कंटेंट की नॉलेज हो जाएगी, दूसरा कि स्कूल में पढ़ाते कैसे उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप उस नए टीचर से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हो ना, उस नए टीचर से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। सेम गोज़ हियर, जो मैनेजर है टाइम के साथ एक्सपीरियंस गेन करके वो मैनेजमेंट को और बेटर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज भी है मैनेजमेंट से रिलेटेड जिसे हम स्टडी करते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी है, हर मैनेजर अपने तरीके से मैनेजमेंट करता है, एंड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना बेटर मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। इसे अगर नोट करना है तो कर लो, अदरवाइज इट इज़ इन योर बुक, ठीक है। ओके, देखो बेटा जी, नाउ मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, हमने पढ़ा मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस भी है? साइंस क्या है? साइंस में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू एक्वायर की गई है, ठीक है, दैट इज़ साइंस। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता चलता है साइंस में, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स और टूल्स और टेक्निक्स हैं। तो साइंस क्या है? इट इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स कोई जनरल ट्रुथ, जैसे ग्रेविटी, ठीक है, रोटेशन ऑफ सन, जनरल ट्रुथ, रोटेशन ऑफ अर्थ। उसके बाद द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, ठीक है, कि ग्रेविटी का लॉ जो है उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या और भी साइंस के जो भी कंसेप्ट्स हैं। साइंस के फीचर क्या है? देखो, इट इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताती है साइंस, ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो नॉलेज एक्वायर की गई है, ठीक है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो प्रिंसिपल्स, जो रूल्स साइंस में बनाए जाते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड होते हैं, कि हमने कुछ ऑब्ज़र्व किया, फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। जैसे द फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन द ग्राउंड, जिससे हमें समझ में आए कि क्या है, ग्रेविटी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये प्रिंसिपल, ये लॉ हर सिचुएशन में सेम होंगे, ठीक है। अब ग्रेविटी आप अर्थ के किसी भी कोने पे जाके चेक कर लो, सेम ही होगी, ठीक है। तो ये साइंस हो गई। साइंस एक तरीके से रिजिड होती है,
इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलते। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट साइंस है, हाँ है, क्योंकि इसकी भी थियरीज़ है, टेक्निकल टर्म्स है, कंसेप्ट है, प्रिंसिपल्स है जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से ही बने हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस मैनेजमेंट की भी है। बट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन से ही बने हैं, बट उनकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट। ठीक है, एक मैनेजर को सिर्फ वर्क को मैनेज नहीं करना होता या ऑपरेशंस को मैनेज नहीं करना होता, उसको साथ में ह्यूमंस को भी मैनेज करना है। एंड ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो मैनेजर है उसको क्या करना पड़ता है, अपनी नॉलेज या प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द सिचुएशंस। तो ड्यू टू मॉडिफिकेशंस the principles of management are not rigid, they are flexible. So the management is flexible. management कैसी है, flexible है, और इसी वजह से क्योंकि इसमें रिजिडिटी नहीं है, इसके प्रिंसिपल्स हर जगह सेम अप्लाई, यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है इसके प्रिंसिपल्स का, इसी वजह से हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ एन इनएग्जैक्ट साइंस बिकॉज इट डज नॉट हैव द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन भी हो सकता है क्या, देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज प्रोफेशन। हाउ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन कैसे है। प्रोफेशन का मतलब हुआ बेटा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच आर एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज़ रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो प्रोफेशन ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू नॉलेज मिलती है और हर कोई उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को नहीं कर सकता। ठीक है, एंड इट इज़ गवर्न बाय प्रोफेशनल बॉडीज़। और ये जो एक्टिविटी है, प्रोफेशंस है, इनके लिए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस बने हुए, जैसे फॉर CA इट इज़ ICAI। ठीक है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है, मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ऐसे करके अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो गवर्न करती है उन प्रोफेशनल्स को जो कोई भी प्रोफेशन में है। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम्पल अभी मैंने बता दिया, लॉयर के लिए बार काउंसिल हो गई, लॉयर हो गया आपका टीचर, देन योर CA, CS, CMA एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या, ये प्रोफेशनल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशन क्या होता है समझ आ गया। अब इसके जो फीचर्स है ना उसको हम साथ में समझेंगे कि प्रोफेशन का क्या फ़ीचर है और मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। जैसे पहला फीचर हो गया आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो जैसे कि प्रोफेशन के लिए नॉलेज एक्वायर करने के लिए बुक्स, केस स्टडीज़ और क्या बोलते हैं, बुक्स, केस स्टडीज़, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए भी बुक्स मिल जाती हैं, केस स्टडीज़ मिल जाती हैं, जिन्हें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर स्टडीज़ एंड अप्लाई इन हिज सिचुएशन। ठीक है, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इन बुक्स से नॉलेज गेन करते हैं या
केस स्टडीज़ पढ़ के अपनी सिचुएशन पे अप्लाई करने की, उसको मॉडिफाई करके कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो इस पर मैं टिक कर देती हूँ। सेकंड है आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब हुआ, इसी से करती हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि इन प्रोफेशन यू नीड टू क्लियर एग्ज़ाम and get the certificate of practice, ठीक है। अगर आप ये दोनों काम कर लोगे तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हैं। सीए के केस में आप सीए का जो एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करते हो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मीन्स किसी सीए के अंडर कुछ मंथ्स कुछ ईयर्स काम करना पड़ता है, वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। फिर आप एसोसिएशन पे जाके अपने आप को रजिस्टर कराते हो, उसके बाद जाके आप सीए बन सकते हो। सेम गोज़ फॉर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के लिए आप एमबीए करते हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस गेन करते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो। मीन्स आप अपना क्या बोलते हैं डॉक्टर का जो काम है वो कर सकते हो, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट there is no such compulsion, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी लिखो, no such compulsion any ग्रेजुएट छोड़ो, आप एज अ स्टूडेंट भी अगर कुछ मैनेज कर रहे हो तो क्या आपको उसके लिए सर्टिफिकेट या रजिस्टर करना पड़ रहा है? नहीं ना, तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो एक मैनेजर होना इज़ नॉट कंपल्सरी। देयर इज़ नो सच, क्या लिखवा रही थी मैं, सच भी लिखवा दिया, नहीं भी लिखवा दिया। एक मिनट में इसको इरेज करती हूँ, मैं भूल गई लाइन। इन मैनेजमेंट देयर इज़ नो सच कंपल्सन for registration anyone with एक तो मेरा पेन कोई बात नहीं, ये देखो, anyone with graduation मास्टर्स में जैसे हमको हम एमबीए कर लिया, कैन बी मैनेजर। देख रहे हो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है, ठीक है। आपको बस वो स्किल चाहिए मैनेज करने की। अगर आप मैनेज करने की स्किल है आपके पास, आप मैनेजर बन सकते हो। तो दिस फीचर इज़ नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर देखो क्या है बेटा, लेट मी रेज फर्स्ट। देखो थर्ड क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ना कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से पहले रजिस्ट्रेशन बिफोर प्रैक्टिस, कि आपको कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करने से पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब रजिस्टर कहाँ कराएंगे, तो हर प्रोफेशन के लिए ना एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे सीएस के लिए है आपकी ICAI, सीएस के लिए है आपकी ICSI, फिर आपकी डॉक्टर्स के लिए है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI, इंडियन मेडिकल काउंसिल या MCI है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर्स के बाद अगर हम बात करें लॉयर्स की,
तो लॉयर्स या लॉ प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या विमेंस के लिए है देखो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ विमेन लॉयर्स, ठीक है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एसोसिएशन है, ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन नाम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ये है, बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। पर इसमें रजिस्टर होना कंपल्सरी नहीं है मैनेजर्स के लिए, इसीलिए ये वाला जो फीचर है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, इट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट बट पार्शियली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सून इट विल बी एप्लीकेबल फुली बट वी डोंट नो व्हेन, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि दिस फीचर is partially present but not fully applicable in management, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। उसके बाद है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है कि जो भी प्रोफेशन होता है ना उसके कुछ फिक्स्ड एथिकल कोड्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जो भी बंदा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको मानना होता है, ठीक है। तो एथिकल कोड क्या है? ये फिक्स्ड रूल्स हैं, रेगुलेशंस दैट अ प्रोफेशनल must follow, ठीक है। बट प्रोफेशन के केस में ऐसा है, बट क्या मैनेजमेंट के केस में भी ऐसा है क्या? नहीं। इन मैनेजमेंट, अरे तो सेम ही कलर हो गया। इन मैनेजमेंट, रुको एक मिनट, जो हमारी एसोसिएशन है ना उसने फॉर्म तो कर रखे हैं, फॉर्म तो कर रखा है कोड ऑफ कंडक्ट बट नॉट कंपल्सरी टू फॉलो, ठीक है। अगर आप इसमें रजिस्टर करोगे तो आप फॉलो करोगे, नहीं रजिस्टर कर रहे हो आप तो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से मैनेजर्स को तो पता ही नहीं होंगे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। तो ये वाला फीचर भी, दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद है सर्विस मोटिव। तो अब आप एक बात बताओ, एज अ प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, आपको जो अर्निंग होती है उसे क्या बोलते हैं? फ़ी बोलते हैं। फ़ी हमें क्यों मिलती है? क्योंकि हम सर्विस कर रहे हैं। बट एज अ मैनेजर अगर आप किसी कंपनी, किसी फर्म में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। तो आपका मोटिव सर्विस देना था क्या? सर्विस करना था क्या? नहीं, आप सोलली ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉयड, ठीक है। आपका मोटिव सर्विस नहीं है, आपका मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन मानते हुए उसके गोल्स अचीव करवाना, बाय हुक बाय क्रुक। आप अपने एम्प्लॉयज़ के भी नहीं हो, ठीक है, आप लेबर्स के भी नहीं हो, आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो और आप सारे डिसीजंस भी उसी से रिलेटेड लोगे, ठीक है। तो ये जो सर्विस मोटिव है ना, ये भी आपके उसमें नहीं आता। मतलब जो बेसिक मोटिव है, मोटिव ऑफ वर्किंग,
वो सर्विस नहीं है, वो क्या है आपका, देखो, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, ठीक है। वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है, वेलफेयर नहीं है, सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे आप क्या कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयमेंट है आपकी, जिसकी वजह से क्या होगा, योर गोल इज, योर मोटिव इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल goals efficiently and effectively, ठीक है। तो आपका मोटिव ये है कि आप अपने एम्प्लॉयर को कैसे खुश रखोगे, ठीक है, उसके बदले आपको सैलरी मिलेगी। सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, दिस फीचर is also not present in management, ठीक है। तो अगर हम इसके पांचों फीचर्स को ध्यान से देखें तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है, ठीक है, बट उसके बाद सेकंड फीचर हमने क्या पढ़ा था, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है। थर्ड हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, हाँ प्रोफेशनल एसोसिएशन तो है बट रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो थर्ड फीचर क्या है, फुली एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड फीचर तो था ही नहीं, थर्ड फुली एप्लीकेबल नहीं है। फोर्थ एथिकल कोड है बट आपकी मर्ज़ी, आप मानो चाहे ना मानो, तो ये भी फुली एप्लीकेबल नहीं है। और सर्विस मोटिव तो है ही नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन येट, अभी प्रोफेशन नहीं है, बट इज ऑन अ पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, ठीक है। तो मैनेजमेंट अभी प्रोफेशन नहीं है बट सूनर और लेटर इट विल बिकम अ प्रोफेशन, ठीक है। तो एक बार हम नेचर का जो कंक्लूजन है उसको एक बार देख लेते हैं, दैट विल बी फॉर टुडे देन, ओके। देखो बेटा जी, तो मैनेजमेंट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो मैनेजमेंट is an art of getting things done by others, ठीक है। हम अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करके काम निकलवा रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स फुलफिल हो सके, दैट इज़ एन आर्ट, ठीक है। जो मैनेजर एक आर्टिस्ट है, इसलिए साइंस के लिए हम क्या लिखेंगे, मैनेजमेंट इज एन inexact science और सोशल साइंस क्यों है भाई, साइंस एज इट कंटेन्स ह्यूमन लिविंग एलिमेंट। अगर मैनेजमेंट में ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता ना तो ये हमारा एग्जैक्ट साइंस बन जाता, बट है क्या, ह्यूमन एलिमेंट है, और ह्यूमन जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसी वजह से ये इनएग्जैक्ट साइंस है। और प्रोफेशन मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन but on the
path of becoming one। ठीक है, तो देखो आर्ट तो फुल ही है क्योंकि हम प्रैक्टिकल जो भी हम नॉलेज है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन जहाँ आती है वो आर्ट हो गई, तो फुली आर्ट। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, बट मैनेजमेंट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, देयर इज़ नो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। Profession, management is not profession because there is no registration, there is no compulsion, there is no compulsion to follow the code of conduct, there is no service motive। ठीक है, so it is not a profession but it might be in the future। ठीक है, so आज हम इतना ही रखते हैं। That's it for today। next class में हम पढ़ेंगे levels of management। ठीक है, so stay tuned, stay focused। if you have any queries, any problems or any suggestion, you can drop in the comment section, and if you like my teaching then you can also follow my YouTube channel, subscribe Kaizen Minds Academy, and see you in the next class। bye bye।